नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक द्वीप की जो कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद खासा चर्चा में बना हुआ है। उस द्वीप को वजह माना जा रहा है बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे। दरअसल बात यह हुई कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा एक साक्षात्कार में यह बात कही गई, जिस बात की वजह से यह द्वीप काफी चर्चा में आ गया। कौन सी बात कही गई? तो साक्षात्कार में उन्होंने दावा किया यदि सेंट मार्टिन द्वीप पर वो अमेरिका का अधिकार होने देती, अर्थात अमेरिका को वो वहां पर अपना सैन्य अड्डा बनाने देती, तो शायद यहां पर सत्ता उनकी बनी रहती। अब इसके बाद से सेंट मार्टिन द्वीप काफी चर्चा में है। ऐसे में सवाल ये महत्वपूर्ण है कि आखिर इस द्वीप में क्या ऐसी खासियत है कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी इसको पाना चाहता है। साथ ही साथ ये राजनीतिक एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बांग्लादेश संकट और सेंट मार्टिन द्वीप। सबसे पहले हम बिंदुओं की बात करेंगे, चर्चा को शुरू करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दृष्टि परिवार की तरफ से, दृष्टि आईएएस की तरफ से आपको 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कि 15 अगस्त से 18 अगस्त तक की समयावधि में होगा। सभी ऑनलाइन पेनड्राइव कोर्स, डीएलपी और टेस्ट सीरीज पर। इससे संबंधित किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जिस पर जाकर आप अपनी सीट को लॉक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से बिंदु हैं जिनके अंतर्गत आज की चर्चा हमारी केंद्रित होगी। बात हम खबर की करेंगे, चर्चा में क्यों है जानने के साथ सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में जानेंगे, इसके इतिहास को जानेंगे, इसके भूगोल को जानेंगे। क्या है इस द्वीप का महत्व जिसकी वजह से विश्व के अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों की नजर में यह द्वीप है, और इस देश में, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का एक कारक के तौर पर यह देखा जा रहा है। विवाद क्यों है, अन्य विवाद किस देश के साथ है इस द्वीप को लेकर, उसको भी देखेंगे। अमेरिका की क्यों है दिलचस्पी, इसको भी समझेंगे। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, उस तक भी चलेंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और 2 दोनों लिहाज से आपके लिए यह महत्वपूर्ण है। खबर की बात करें तो खबर फर्स्ट पोस्ट की है, बांग्लादेश क्राइसिस, व्हाट कुड द यूएस गेन फ्रॉम एक्वायरिंग सेंट मार्टिन आइलैंड। अब इस खबर के आलोक में हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा में क्यों है, तो कारण आपको शुरू में ही बताया गया कि इसमें जो अपदस्थ पीएम है शेख हसीना का एक साक्षात्कार, उनका एक बयान, हालांकि उनके पुत्र ने, उनके बेटे ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं, लेकिन चर्चा की वजह यह बन गया। अब बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा कोरल लैंड मास सेंट मार्टिन द्वीप है। कोरल लैंड मास का मतलब कि जहां पर कोरल रीफ से यह बना हुआ है। आपको पता है कि कोरल रीफ जो है वो उथले समुद्र में, उसकी एक सामान्य विशेषता होती है कि ये उथले समुद्र में जो है उगता है, और कोरल पॉलिप्स की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक ढांचा बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो समुद्री जीव होते हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण एक आवास के रूप में वहां पर एक महत्वपूर्ण आवास विकसित करते हैं। तो ये एक छोटा सा कोरल लैंडमास है और सेंट मार्टिन द्वीप है। ये भू राजनीतिक हॉटस्पॉट आजकल बना हुआ है, इसकी वजह से चर्चा में है। और पीएम शेख हसीना के द्वारा दावा किया गया कि राजनीतिक समर्थन के बदले अमेरिका इसको हासिल करना चाहता था कि अगर ये द्वीप आप हमको देते हैं सैन्य अड्डा बनाने के लिए, तो हम आपको राजनीतिक समर्थन देंगे और फिर से आप सत्ता पर काबिज हो सकती हैं। इसकी वजह से ये चर्चा में बना हुआ है। अब बात करते हैं सेंट मार्टिन द्वीप, इसकी अवस्थिति कहां है। तो सबसे पहले अवस्थिति देखते हैं। तो आप मैप देख रहे होंगे, ये जो जगह दिखाई जा रही है, यहां पर आप देखिए बांग्लादेश भी यहां पर दिखाई दे रहा होगा और म्यांमार भी दिखाई दे रहा है। तो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के ही पास में यह स्थित है। बंगाल की खाड़ी में इसकी अवस्थिति है, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में, और बहुत ही छोटा द्वीप है, केवल 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है, और बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है। जैसा मैंने आपको बताया कि कोरल द्वीप है, प्रवाल द्वीप है, तो ये याद रखेंगे। और यहाँ की जो जनसंख्या है लगभग 3700, केवल इतने लोग ही, 3700 लोग ही यहाँ पर रहते हैं, इसके निवासी हैं। और मछली पकड़ना, चावल, नारियल की खेती, समुद्री शैवाल की कटाई, ये सब यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार है। यहाँ पर ये सब कार्य होता है। तो ये इसकी अवस्थिति है। साथ ही इसको अगर हम देखें तो पहले के टाइम में इसको नारिकेल जिंजीरा या नारियल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और इतिहास की बात करें तो 18वीं सदी में अगर हम चलें, 18वीं शताब्दी में अरब व्यापारी जब आए तो वो इसको बसाए और उन्होंने इसको जजीरा नाम रखा। फिर 1900 ईस्वी में आते हैं। 1900 ईस्वी में जब ब्रिटिश भारत था तो ब्रिटिश भारत में इसको शामिल कर लिया गया था, और उसके बाद यहां पर ईसाई पादरी थे, उनके नाम पर इसका नाम सेंट मार्टिन के नाम पर ही इसका नाम सेंट मार्टिन आइलैंड या सेंट मार्टिन द्वीप पड़ गया।
अब देखिए 1947 के बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, दो देश बने अलग अलग, तो ये पाकिस्तान के खेमे में चला गया। लेकिन फिर 1971 में जब मुक्ति संग्राम हुआ और उसके बाद बांग्लादेश एक अलग देश जब बनता है, तो फिर ये बांग्लादेश का हिस्सा बनता है, बांग्लादेश का पार्ट बनता है। तो इस तरह से 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद से ये बांग्लादेश के पास है। लेकिन बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा आसपास है जहां इसकी अवस्थिति है, उस सीमा की वजह से यह सीमा विवादों के केंद्र में शुरू से ही रहा है। हालांकि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच 1974 में एक समझौता हुआ और इस द्वीप पर ऐसा माना गया कि जो बांग्लादेश है उसके क्षेत्र के रूप में इसको स्वीकार किया गया। लेकिन उस स्वीकार करने के बावजूद ये विवाद चलते रहे, क्योंकि उस क्षेत्र में आप देखेंगे समुद्री सीमा पास है, तो समुद्री सीमा के निर्धारण में भी समस्या आती है। वहां पर तेल और गैस के स्रोत हैं, तो इसको लेके भी अधिकार को अपने दोनों ही देश लालायित रहते हैं। साथ ही म्यांमार में अगर हम बात करें तो म्यांमार ने इसे अपने नक्शे में भी दिखा दिया था हाल फिलहाल में, इसकी वजह से भी विवाद बना हुआ है। 2012 में आप देखेंगे ये विवाद जाता है, कहां जाता है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण अर्थात ITLOS के पास जाता है। ITLOS अर्थात इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी के पास जाता है। और यहां पर समुद्री कानून ये क्या होता है, तो ये समुद्री कानून के लिए एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण है। 1982 में इसको UN क्लॉज के तहत ही स्थापित किया गया था। अब यहां पर जब गया तो यहां पर यह कहा गया कि बांग्लादेश की संप्रभुता को इस द्वीप पर मान्यता दी गई। ये माना गया कि यहां पर यह बांग्लादेश के अधिकार में है, लेकिन बावजूद उसके आज भी दोनों ही देशों के बीच में विवाद चला आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी अवस्थिति इसके विवाद का कारण है। और इस साथ ही साथ और भी विवाद का कारण क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसका महत्व, इसको पाना बड़ी सी बड़ी महाशक्ति और इसके आसपास जो क्षेत्र हैं वो सभी चाहेंगे। क्या महत्व है, तो देखिए सबसे पहला महत्व तो इसकी अवस्थिति, इसकी स्थिति है। सामरिक और सैन्य महत्व इसका बहुत है, क्योंकि ये ऐसी जगह पर है जिस जगह पे अगर किसी भी बड़े देश का, किसी भी शक्तिशाली देश का सैन्य अड्डा बनता है तो वो आज का समय व्यापार का समय है और व्यापारिक मार्गों के करीब स्थित होने के कारण इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है और वो उस एरिया के व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण कर सकता है। आप देखिए मलक्का जलडमरू के पास ये स्थित है और ये दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। ऐसी दशा में अमेरिका जैसा जो शक्तिशाली देश है वो चाहेगा कि यहां पर अगर सैन्य अड्डा हम बना लें तो बंगाल की खाड़ी पर हम बेजोड़ रूप से निगरानी कर सकते हैं, उसके आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित कर सकते हैं। इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है। साथ ही जो चीनी निवेश है और गतिविधियां हैं उनकी भी निगरानी की जा सकती है। व्यापार और सैन्य गतिविधियों पर नजर रखना आसान हो सकता है, जिससे कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश भी उन जैसे शक्तिशाली देशों का ध्यान भी ये अपनी ओर आकर्षित करता है अपने सामरिक और सैन्य महत्व की वजह से। साथ ही साथ इसका आर्थिक महत्व भी है। आर्थिक महत्व क्या है, तो आर्थिक और पर्यावरणीय संपत्ति के रूप में इस क्षेत्र को देखा जाता है। बांग्लादेश के विशेष आर्थिक क्षेत्र में भी ये शामिल है और यहां पर मछली, तेल, गैस जैसे मूल्यवान समुद्री संसाधन तक ये पहुंच सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ इस द्वीप का एक अनूठा पारिस्थितिक तंत्र है जो कि कोरल आइलैंड है। इसमें इसकी प्रवाल भित्तियां और विविध समुद्री जीवन जो है वो इसको समृद्धि प्रदान करते हैं। साथ ही साथ ये लोकप्रिय पर्यटन के रूप में भी, यहां पर पर्यटन के लिहाज से भी काफी लोकप्रिय है, क्योंकि प्राचीन समुद्र तट यहां पर मिलता है और सांस्कृतिक विरासत यहां की इस पर्यटन को बढ़ावा देने में एक प्रधान कारक के रूप में आप देख सकते हैं। अब देखिए क्या है विवाद इसके आसपास। हम म्यांमार की अगर बात कर ले, म्यांमार के साथ विवाद है। म्यांमार चूंकि इसके निकट है, अगर हम बात करें बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश का एक जिला है जिसको हम कहते हैं कॉक्स बाजार। कॉक्स बाजार उसका जो दक्षिणी भाग में स्थित जिला है और म्यांमार का जो रखाइन प्रांत है, उन दोनों से ये काफी पास में है। इस वजह से जो समुद्री सीमा होती है वो दोनों की, उसका निर्धारण काफी नहीं हो पाया, इसकी वजह से विवाद बना रहता है। 2012 के फैसले के बावजूद भी एक बार क्या हुआ कि बांग्लादेशी जो मछुआरे थे उनको म्यांमार की नौसेना बल द्वारा हिरासत में ले लिया गया, उससे विवाद बढ़ा। साथ ही साथ म्यांमार ने जो है नक्शे में इसको दर्शा दिया इस क्षेत्र को, तब भी विवाद बढ़ा। रोहिंग्या संकट के समय यह विवाद और जटिल हो गया। जब म्यांमार में जब रोहिंग्या संकट की स्थिति जब बनी तो उस समय क्या हुआ, म्यांमार द्वारा हिंसक दमन किया गया 2017 में। तो 7 लाख से अधिक जो रोहिंग्या शरणार्थी थे वो बांग्लादेश की तरफ चले गए, बांग्लादेश में भाग गए हम कह सकते हैं। तो ऐसी दशा में ये और जटिल हो गया और इस क्षेत्र की जो सुरक्षा है, इस द्वीप की सुरक्षा को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। साथ साथ म्यांमार में एक विद्रोही समूह है जिसका नाम है अराकान आर्मी, उसके सदस्य भी इस द्वीप पर अपना दावा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो म्यांमार के साथ भी इसका विवाद बना ही था कि इसमें एक नया मोड़ अभी अमेरिका के रूप में, जिसकी बात वहां की अपदस्थ
पीएम ने कर दी, वो एक नए एंगल के रूप में उसको देखा जा रहा है। अब देखिए अमेरिका की क्यों है दिलचस्पी। अब दिलचस्पी होना इसकी सामरिक स्थिति के कारण स्वाभाविक है। देखिए दक्षिण एशिया में चीन का जो प्रभाव है वो आप सभी जानते हैं कि दबदबा है, और ऐसे में एक दूसरी महाशक्ति वो चाहेगी कि इस क्षेत्र में चीन के इस दबाव को कम किया जाए। तो उसका मुकाबला करने के लिए एक व्यापारिक रणनीति के तहत उसके एक पार्ट के रूप में इस जगह पर अपना अधिकार करने को देखा जा सकता है। साथ ही क्वाड गठबंधन में ऐसा एक सूत्र के द्वारा यह बताया गया कि जो क्वाड गठबंधन है, जिसमें कि आप जानते हैं कि ऐसी कोशिश की गई है कि अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो ये गठबंधन है 2007 में अस्तित्व में आया था, यह कहा गया अमेरिका के द्वारा कि बांग्लादेश को हम क्वाड में शामिल करेंगे, बदले में आप क्या करेंगे, हमको इस आइलैंड पर जो सेंट मार्टिन द्वीप है उस पर आप हमको अपना सैन्य अड्डा बनाने का अधिकार देंगे। तो सैन्य अड्डे के लिए इस द्वीप को पट्टे पर देने का प्रस्ताव रखा गया। अब यहां पर उसके पीछे मंशा यह थी कि जो चीनी महत्वाकांक्षाएं हैं, चीन की महत्वाकांक्षाएं हैं, उस पर अंकुश लगाने का काम किया जाए। खासकर जो बांग्लादेश और म्यांमार के माध्यम से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चीन वहां पर जो अपना निवेश कर रहा है, उस निवेश को देखते हुए अमेरिका चाहता था कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में सैन्य अड्डा बनाने के साथ साथ हम चीनी दखल को कम कर सकते हैं, हम शक्ति को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये द्वीप, जिस पर कि अमेरिका जैसी महाशक्तियों की भी नजर है, अब यहां पर अमेरिका की नजर होने की वजह से चीन के साथ साथ चूंकि भारत का प्रभाव बांग्लादेश पर रहा है, तो भारत के लिए भी एक सोचने का विषय है और विदेश नीति के लिहाज से एक नए दृष्टिकोण के रूप में यह चीज सामने आ सकती है। फिलहाल इतना ही। अब चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न आपके सामने है कि सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश के किस समुद्र तट पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अंडमान सागर, अरब सागर या लक्षद्वीप सागर में? उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।